अब 8th मंथ चल रहा है डब्बा का, लेकिन उसके बाद में भी बाहर जाने आने में कोई कसर नहीं है। कभी ग्रोसरी लेने के लिए, कभी घूमने के लिए, कभी डिनर के नाम पे, और तो कभी किसी को गिफ्ट दिलवाने के लिए। लेकिन बाहर आना जाना उसका बंद नहीं हो रहा है। लेकिन इसी टाइम पे अगर इसके सास ससुर, जो बात हो रही थी कि ननद भी आएगी, अगर कुछ ऐसा हो जाता तो इसकी सबसे पहले तबीयत खराब हो जाती। चलिए बाहर जा रहे हो तो कम से कम मूड तो सही रखो, लेकिन ना 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 ना, इतनी ज्यादा ईगोइस्टिक है कि जरा सी बात कोई गड़बड़ कह दे तो बस मूड बिगड़ जाएगा, मुंह फूल जाएगा। गुब्बारा नहीं कहना चाहिए, कुछ और ही कह सकते हैं इसको। जब भी ऐसा ये मुंह फुला के बैठती है, मुझे बंदर बंदरिया का खेल नजर आ जाता है, जिसमें वो अक्सर मदारी कहता है कि बंदरिया रूठ गई, अब उसको मनाएगा वो बंदर। और सचमुच में इसको इतने ही कुलाचे मारने पड़ते हैं जितने वो बंदर कुलाचे मारता है, तब जाके उसका मूड जो है कहीं काबू में आता है। चलिए बताएंगे इसकी सारी ड्रामेबाजी, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप चाहें तो हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चलिए अब बात करते हैं इस रूठने की। ये घर से बिल्कुल सही निकले कि चलो घूमने जा रहे हैं, बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं। इसमें गुस्ताखी ये हो गई कि मालकिन को उससे गुलाम ने उसी के सामने 3-4 ऑप्शन दे दिए कि आप जो है घूमने कहाँ कहाँ जा सकते हो। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, और एक फ्री में ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4। और बच्चे सारे खुश हो गए, हमें तो यहीं जाना है, बैचलर्स जाना है। मालकिन ने तुरंत मना कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरे ये सबको बात करने की? लड़कियां देखी और फटाफट फिसल जाता है। नहीं, हम बैचलर्स नहीं जाएंगे, बहुत दूर है वो बात दूसरी है। आज आगरे से इसके पास में प्रमोशन आ जाए तो आगरा उठ के चली आएगी ये। 2-2.5 लाख रुपए वो दे रहे हो और आने जाने का किराया दे रहे हो तो आगरा भी चले आएगी ये। आप गलत समझ रहे हैं, मैं आगरे के पागल खाने की वजह से नहीं कह रहा हूँ। आगरे में तो ताजमहल भी है ना। यार डब्बा को आप क्या समझते हो, कैसी कैसी बातें करते हो। सॉरी, जरा इसका व्लॉग देख के जरा फनी मूड आ रहा है तो इसलिए आज इसी तरीके से निकल रहा है। जब भी इसका गुब्बारे जैसा मुंह देखने को मिलता है ना तो बहुत मजा आता है भाई उसे ये देखने में कि ये क्यों करके इतना गुस्सा दिखा रही है। आवाज में बिल्कुल तेजी खत्म होगी, इतनी लो आवाज में बोले नहीं बैचलर्स नहीं, बैचलर्स नहीं। अब मना तो कर दिया था, लेकिन भाई ये बुरा ना लगे और ये इस तरह से बोल दिया तो उसके ऊपर कवर अप करने के लिए कहना नहीं वो बहुत दूर है, वहां जाना अभी ठीक नहीं है, ट्रैफिक है। बात दूसरी है, मुंबई में ही प्रमोशन करने के लिए इतनी दूर चली गई थी और उसके बाद में इसकी होगी तबीयत खराब। इस समय शाम का टाइम है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी होता है, इसलिए हम यहीं पर देखते हैं। इसके बाद में शुरू होता है रियल ड्रामा। जैसे ही वो कहती है कि चलो अब यहाँ पे मोड़ लो, और वो मोड़ वो मिस कर चुका होता है। तो अब नेचुरल सी बात है भाई, इतनी ट्रैफिक में अगर कोई ये कह दे कि यहाँ मोड़ लो या यहाँ पे रोक लो तो ये बड़ा डिफिकल्ट वर्क होता है। और इसी बात के ऊपर उसने झुंझला के कहा क्या यार अब ये बोल रहे हो कि अब मोड़ लो, और आप देख लीजिए यहीं पर कट हो गया। यानी यहाँ कट होने के बाद में जबरदस्त तरीके से एक दूसरे में बजी है। सर गलत मत समझिए, ताली बजी होगी इन दोनों में और कुछ नहीं बजी होगी, बस उसी में मूड खराब हो गया। आखिरकार वो भी अपनी जवान 2 सालियों के साथ घूम रहा था, उसकी भी नाक नीची हो गई और उधर मालकिन का गुस्सा 7वें आसमान पे था। नहीं वे अब कहीं तो जाना था तो कहीं पहुंच भी गए। बादल गरजते हैं, बहुत धमाके से होते हैं, तो उसके बाद में कुछ छींटे भी पड़ते हैं। तो वो छींटे पड़ते हैं तो उससे जाके ठंडक फैलती है। तो अब क्या ठंडक फैली अब ये भी सुन लीजिए। पहले हम जा रहे थे जूहू की तरफ, फिर इसने गाड़ी मोड़वा दी, फिर आ गए लोखंड वाला, और इसके बाद अब पता नहीं हम कहाँ आ गए। तो अब बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। अब यहाँ मुंह देखने लायक है इसका। अब क्योंकि कैमरा ऑन है, अब बोले तो क्या बोले, ये उसकी बेचारी की परेशानी है। सच में कई बार घर पे तो ऐसा करती होगी कि कैमरा ऑन के साथ में अगर इसका मुंह ऐसे फूल जाता होगा तो कैमरा हाथ में लेती होगी, आई मीन फोन हाथ में लेती होगी, उधर फैक्टर मारती होगी, ये तो मैं तेरे को अभी बताती। तू बड़ा घूमने वाला बन रहा है, बड़े अपने नाक लेके बन रहा है, क्या करें यहाँ बाहर आके ये भी सब कुछ नहीं कर सकते। अब उसके बाद में उसकी मनाना शुरू हो जाता है, किसी भी तरह उसको मना ले, लेकिन जो उसका मूड जो अभी भी ठीक नहीं है। और पिज़्ज़ा से जब पूछता है तो उसके मूड से भी साफ पता लग रहा है कि इनके बीच में अच्छा खासा हुआ है, और उसी को कवर अप करने के लिए सिर्फ मुस्कुरा कर कह रही है नहीं नहीं मेरे को तो कुछ नहीं है, यह सारा बिल्कुल नॉर्मल है। और अभी तक मामला सुलझा नहीं था। तो अब वो कहता है कि आज इनका फ्रेंड्स मूड खराब है और ये मूड खराब रहा तो मैं इनका मूड ठीक कर दूंगा। उसके बाद में अगेन कट हुआ, वहाँ माफी मांगी गई, हाथ जोड़े गए, पैर पकड़े गए,
जो भी किया गया वो किया गया, सारी फायर ब्रिगेड बुला दी गई, तब जाके कहीं आग बुझी। और उसके बाद में हम सब वहां पे रुके और हमने अपनी अपनी पसंद की चीजें खाई। लेकिन मैंने क्या खाया मैं दिखाऊंगी नहीं आपको। फ्रेंड्स इसके बाद में मेरा मूड ठीक हो गया, यानी कि मनाना रूठना सब कुछ हो गया, इसलिए अब मेरा मूड ठीक हो गया है। और इसके बाद में हम पहुंच गए लेंसकार्ट। पता नहीं क्यों यहाँ पे जो है लोग बाग ऐसा कहते हैं, यहाँ तो बहुत सस्ते मिलते हैं। प्रमोशन मिल रहा है क्या, डिस्काउंट ऑफर हो गया क्या? और जब अपनी आंखें चेक करा रही है, भैया किस तरह का मुंह बना रखा है, देखने लायक है वो मुंह। मैं जानबूझ के ना यहाँ पे फोटो नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि खास खास इसके लोग हैं ना, वो जब इसकी इस तरह की तस्वीर देखते हैं तो फिर गालियां बकना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने बहुत दिन से ना वो भी नहीं कराया जो कराना होता है। क्या कराना होता है बहन, वो भी तो बता दे। हमारे पास की नजर तो ठीक है, लेकिन दूर की नजर खराब हो चुकी है। तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है, उसको भी दिखवा लो कौन सा लेंस लगेगा जिससे वो दिमाग भी ठीक हो जाए। और जो लड़की इसको दिखा रही थी, लेंसेज वगैरह दिखा रही थी, आप देखो ध्यान से, उसने हिजाब डाल रखा है और वो इतने मॉल में इस सब की काम भी कर रही है, लेकिन अपना काम वो पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरे इस्लाम में जो है उसको निभाते हुए कर रही है। ये कहिए इस काम की जगह पे भी वो जितना ज्यादा कर सकती थी उसने वो सब किया है। इनकी तरह ड्रामेबाज और वक्त परस्त नहीं है कि वक्त को देख के बदल गए और जब शादी हुई तो सब कुछ उठा के साइड में रख दिया। एलिजाबेथ क्वीन को दिखाना था ना अपना फैशन, ऊपर नीचे आगे पीछे सब फैशन दिखाना था अपना। फ्रेंड्स अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो इसलिए कंटेंट तो शूट करना ही करना है। तो अब हम आ जाते हैं मिनी स्टोर में। मिनी स्टोर में हम कोई भी काम की चीज़ नहीं खरीदेंगे, लेकिन इतनी सारी चीज़ें खरीदेंगे जो छोटे छोटे बच्चे पसंद करते हैं, वो चीज़ें खरीदेंगे और हमारा टाइम स्पेंड होगा यहाँ पे बहुत अच्छा। अब भाई ये लड़कियाँ इतना खुश हो रही हैं, इतने उत्साहित हैं, इनकी बात अलग है। मिनी स्टोर में गई हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, स्टेशनरी और मेकआउट चीज़ें मिलती हैं और बहुत ही फैशनेबल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। बच्चे इनको देख के खुश होते हैं, भाई ये क्यों बच्ची बन रही है, ये तो 36 साल की हो चुकी है, अब इसके बच्चा होने वाला है, उसके बाद में भी इसको बच्चा बनना जरूर है। हाँ ले 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 ले, बारबी वाला जो है कप ले ले, अभी भी तेरी खेलने की उम्र है, डॉल से खेलने की उम्र है, बारबी और ले ले, उसके साथ और खेल लेना। इन लोगों ने क्या लिया शालू, वो भी बता दो। कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया हो, बहुत सारा बिल बैठा दे, कभी देख लो इनको जरा। इस आदमी का दिमाग इसी बात में रहता है, बजाय इसके कि बच्चों को ये पूछे कि भाई तुमने अपनी सब चीजें ले ली और कुछ लेना है तो ले लो। अभी कहाँ से लाएं वो बड़ा वाला दिल, कहाँ से लाएं? दोनों में से किसी एक के पास में भी बड़ा वाला दिल है नहीं। फ्रेंड्स हम लोग इनको यहाँ लेकर आए थे और यहाँ इतनी सारी चीजें देख के मेरा भी मन ललचा गया और मैं भी छोटी बच्ची बन गई। मैं भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे खरीदूंगी, मेकअप का सामान भी खरीदूंगी। यहाँ मेकअप का सामान भी मुझे दिखाई दे गया, हालांकि वो इतना ज्यादा बढ़िया वाला नहीं है, थोड़ा सस्ता वाला मेकअप है, लेकिन लूंगी मैं। चलिए फ्रेंड्स अब हमारी खरीदारी हो गई, अब हम बाहर निकले और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जो प्लांट्स लगे हुए हैं। फ्रेंड्स हमको तो प्लास्टिक से बहुत ज्यादा प्यार है, हम आज तक तो सारे प्लास्टिक के लेते रहे। हम इतना बड़ा पौधा भी लेकर आए थे, ट्री लेकर आए थे, वो भी हमने प्लास्टिक का लेकर आए थे। हम जो है अपने बालकनी में लगाने के लिए जो लेकर आए थे वो भी प्लास्टिक के फ्लावर्स लेकर आए थे। और यहाँ तक कि हमने तो अपने बाथरूम में यानी वॉशरूम में भी जो फ्लावर्स वगैरह लगाए थे वो भी हम प्लास्टिक के लेके आए थे। क्या सचमुच के फ्लावर उससे भी ज्यादा सुंदर होते हैं? और ये देखो इसे शर्म नहीं आती गुटकू को, ये किसान का बेटा है, इसे ये नहीं पता कि ये जो पौधे ले रहा है इसे बालकनी में रखने के बाद में क्या करना पड़ेगा। तुम जो नान गोश्त और ये सब चीजें बिरयानी वगैरह खाते रहते हो ना, यही तो इसे खिलानी पड़ेगी। जिससे तुम हेल्दी हो रहे हो उससे ये भी हेल्दी हो जाएगा। कम से कम अपने बाप की तो शर्म कर ले, वो किसान है और किसान का बेटा है। कभी खेत में जाके कुछ काम भी किया है? छत्तो बस लड़कियों के पीछे घूमता रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे को ना बहुत शौक था ना पौधे लगाने का, और लेकिन मेरा नया घर बना तो मैंने सोचा था कि उसमें पौधे लगाऊं। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, टेस्टिंग के लिए ले लेते हैं। अगर ये टेस्टिंग वाले पौधे सही चलेंगे तो हम और लेंगे। गुटकू सचमुच में ही तेरा किसी ने टेस्ट ले लिया होता ना तो ये शादी भी नहीं होती। स्क्रम्बल एग और ट्रम्बल एग, तेरे को कुछ नहीं पता। तेरे को सिर्फ ना नकल करना आता है कि भैया क्या खाते हैं, भैया और भाभी क्या खाती हैं और दूसरे लोग ऐसा क्या 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 खाते हैं। तेरे को सिर्फ नकल करना आता है और वही काम तू बंदर की तरह नाच के उसके सामने अच्छा कर सकता है। उसी से वो खुश होती है, उसी से तेरे को माफ करती है। तो फ्रेंड्स हमने ये पेड़ ले लिए हैं, अब अपने बालकनी में लगा देते हैं। अब इसमें पानी डाल देते हैं। अरे चाय पानी से स्वागत करो ना भाई। मुझे तो लग रहा है कि ज्यादा पानी डाल के ये इन पौधों को खराब कर देगा, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा शौक होता है ना तो होश खो देता है आदमी और ये सोचता है इसी को पानी डालेंगे तो ये चलेगा, जबकि पौधे को इतना ही पानी चाहिए कि उसकी मिट्टी हमेशा ना नमी में रहे।
चलिए भाई देखते हैं ये शौक जो है जिम की तरह चलता है या ऐसे ही मुरझा जाएगा। आलसी इतने हैं कि आज तक भी बालकनी के अंदर वो लाइट लगी हुई है, टिम 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 कर रही है। इसी तरीके से घर में जो डेकोरेशन की थी ईद वाली के लिए वो आज तक भी ऐसी लगी हुई है। भैया भाभी ने कब की निकाल दी, लेकिन इनकी अभी तक निकालने की फुर्सत नहीं आई है। और फ्रेंड्स उसके बाद में हम अम्मी के जना बर्थडे ब्रिंगिंग में चले गए, वो बात दूसरी। हमने वहाँ कुछ भी शूट नहीं किया, एक फोटो लगा दे रहे हैं बस आपके लिए। क्या हाँ, हम भी वहां पर गए थे। मैंने आज जनाब का व्लॉग देखा, उसमें देखने लायक सीन था। जैसे ये डब्बा गेट से अंदर आई, यानी अंदर घुसी भैया के घर में, उस डोर के पीछे मैडम बैठी हुई थी। तो मैडम ने तो इग्नोर किया कंप्लीटली फुल टू डब्बा को, और डब्बा ने इग्नोर किया मैडम को। दोनों ने इतनी बुरी तरीके से इग्नोर किया है एक दूसरे को, उससे ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे की शक्ल देखने को भी ये राजी नहीं है। ना डब्बा ने किसी भी तरीके से ग्रीट किया, भाभी है भाई, ना ही भाभी ने उसको वेलकम किया। यही वजह है, वहां पे सिर्फ ये खड़े होने के लिए गए थे दोनों के दोनों, इन्होंने वहां पे कुछ भी नहीं किया। फनी तो अपने मोबाइल में ऐसे बिजी रहा कि बस पूछो मत ना, बार बार चाबी हिला के बच्चे को दिखा रहा था। इसके अलावा उससे किसी से बात नहीं होती। अगर कभी भी अगर इनकी फैमिली गैदरिंग होती है, उसकी बात हमेशा पता किससे होती है, डी दादा से होती है, क्योंकि वो ही उसके स्तर के हैं, या ये कि वो ही उसके क्लास के हैं, या उससे ही वो हंसी मजाक इस तरह कर सकता है। यार साले जीजा की इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग होती है कि बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग होती है। लेकिन ये तो आपस में एक दूसरे से सलाम करने के अलावा और कुछ शायद होता भी नहीं होगा इनमें। और इसके बाद में आ गई उस रूम डेकोरेशन की बारी, जो इन्होंने एक खाली रूम कर रखा था, उसके अंदर वॉलपेपर लगाई है, सिर्फ ओनली वॉलपेपर लगाया, सफाई करवाई है और सोफा कम बेड ले आए हैं। बस हो गया उनका रूम डेकोरेशन रेडी। और वॉल पे जो प्रिंट लगवाया है वो बेबी प्रिंट लगवाया है। डेफिनेटली इनकी पहले से ही प्लानिंग थी कि बच्चे के लिए ये कोई ना कोई एक कमरा अलग से सेट करेंगे। ये जो कहानियां सुना रहे हैं ना, ये मेहमानों के लिए है, और आके यहाँ नीचे लेट जाएं और इस पर बैठ जाएं। सोफा भी लगा दिया हमने, इसको बेड भी बना लेंगे। नानी आती है तो अब कम से कम वो जो नीचे सोने की उससे आदत है, तो वो कम से कम यहाँ पर ऊपर सो तो सकती है। और फ्रेंड्स मेरा मन ये कर रहा है कि मैं इस रूम में ले लूँ, यानी ये इस रूम में रहना चाहता है। भाई क्या हो गया, उसके साथ पट नहीं रही क्या, या फिर अकेले में कुछ और काम करना चाहते हो? जरा बताओ तो बाबू। शादीशुदा होते हुए ये आजादी कैसे चाहिए? जिस दिन डेल्टा पे छापा मार दिया ना, उस दिन सारी कहानी बाहर आ जाएगी। अब ये हो या भाभी हो, दोनों के पास में बहाना एक ही रहता है तबीयत खराब का। उसके बच्चे की तबीयत खराब होती है, इसकी खुद की तबीयत खराब होती है। यानी जब भी इनमें लड़ाई झगड़ा हो या फिर मूड ऑफ हो, तो ये उसको कहने का तरीका इनका ये रहता है कि भाई मेरी तबीयत खराब थी। वो कह देती है कि ये जो बच्चा है ना, ये परेशान कर रहा था, इसकी तबीयत ठीक नहीं। और बात करते करते फिर मन की भड़ास निकालने का मौका आ गया कि भाई इन लोगों का ऐसे ही मूड खराब रहता है। आई मीन लड़कियों का मूड खराब रहता है, ऐसा वो कह रहा है। जवाब सुन लो, ऐसा नहीं होता है। जब मूड खराब हो जाता है तो फिर हमने कोशिश भी किया ठीक हो जा ठीक हो जा, और वो ठीक ही नहीं हो रहा। हाँ, ये तेरे दिमाग की तरह है ना, जो एक बार खराब हो चुका है तो अब ठीक होने वाला नहीं है। और देख लो इस छपरी की हरकत, किस तरीके से उसके ऊपर बैंड लगा रहा है और उसको जो कस रहा है बहुत ताकत से। भैया बैंड लगा रहा है, दुश्मनी निकाल रहा है। माना कि वो नाराज है, लेकिन वो सब कुछ बंद कर देगी। फिर देखते रहना दस्तरखान में खाऊं या फिर जो सिटिंग में खाऊं। अब आप देख लीजिए, इन्होंने सारा सामान उलट के रख दिया है। इनमें से कितने सामान इसके काम के थे, या कितने सामान ऐसे, गारंटी से कह रहा हूँ इनमें से कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि अगर ये वहां नहीं गई होती आज, तो इसके घर में कोई कमी आने वाली नहीं थी, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी। कोई भी इसको किचन में या बाथरूम में या अपने घर में किसी चीज़ की कमी महसूस होने वाली नहीं थी। बट इनको चाहिए कंटेंट, तो इसने जानबूझ के जो है इस तरह से मॉल वगैरह इन सब में जाते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसका 8th मंथ चल रहा है, उसके बाद में भी इतना फ्रिक्वेंटली बाहर जाना ठीक नहीं है। लोग तो हमको कहते हैं कि आप जेलस हो, इस तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन हम फिक्रमंद हैं इसलिए ये बात कह रहे हैं। अगर ये सुरक्षित है, सेफ है, तो भाई एक अच्छी बात है। इस समय खाली वो डब्बा ही नहीं है, उसके अंदर भी एक नन्ही सी जान है, उसका भी ख्याल करना ही पड़ेगा आपको। चलिए अब दूसरा वाला स्क्रिप्टेड ड्रामा करते हैं, गिफ्ट वाला ड्रामा करते हैं। अम्मी के लिए गिफ्ट आया है, और वो जो है मशहूर एक ब्रांड है मलमल का, उसका जो सूट आया है। डब्बा ने स्पेशली मंगाया है अपनी मम्मी के लिए, यानी अम्मी के लिए मंगवाया, उनके बर्थडे के गिफ्ट के लिए। ये गिफ्ट आज का आया हुआ नहीं है, ये कई दिन का आया रखा हुआ है, लेकिन कंटेंट आज खींचेंगे, और कितना ज्यादा खींचेंगे, कितना लंबा करेंगे इस कंटेंट को। अब जब अम्मी अपनी स्क्रिप्ट करनी शुरू करती है ना, कि मैंने देखा था, ये आया था, और शालू अप्पी का बता रही थी, ये इसी समय भंडाफोड़ कर देती है खाला।
और वो दिखाती है, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मलमल। इससे पता चलता है इनके बीच में पहले से ही ये सब डिस्कशन हो चुका है, इन्हें पता है अच्छी तरीके से। अब देखो इतनी बूढ़ी को, यानी कि जो इनकी अम्मी है, इस उम्र में आके भी पिज्जा को जो है लताड़ लगा रही हैं कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं। यार बच्चों से कभी कोई ऐसी बातें करता है? यानी बच्चों से तुम इस तरह की बातें कहोगे? अरे अपनी बेटी से कहे ना, उसने क्यों नहीं बताया तेरे को क्या लेकर आई है ये? वो बच्ची इसलिए दूसरे की है तो इसलिए उसके ऊपर कुछ भी कह लो। झूठ का तो इस घर के अंदर पूरा राज है। हर एक आदमी झूठ बोलता है, ब्लॉग के लिए सब कुछ झूठ बोलता है। वो भी कह रही है मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझे कुछ सच्ची में कुछ नहीं पता था। और यहाँ घर में सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन व्लॉग बन रहा है तो सब झूठ बोल के दिखाते हैं। और इसको भी भाई की तरह डाउट हो रहा है कि साइज सही आ जाए। भैया जितना बड़ा ये साइज है, जितना इसने खोल कर दिखाया, क्या इससे बड़ा साइज भी पॉसिबल है? मेरे को तो ये सोच के हैरानी हो रही थी। यानी कि इन लोगों के कहां तक साइज बढ़ चुके हैं। अब दूसरा ड्रामा देखिए, हिट ड्रामा है, और ये भी कौन कर रहा है? ये भी अम्मी कर रही है। कह रही है हमको तो ये था कि तुम जो हमारे बर्थडे पे ये मलमल का पहन लोगी, जब तेरे को पता ही नहीं था कि मलमल का क्या है, किसके लिए है, कैसा है, तो फिर कैसे कि तुम मलमल का तुम पहन लेना। मतलब इतना ज्यादा जो सूट के लिए मरी जाती है, वो सूट के लिए ये कह रही है कि ये तुम पहन ले, जबकि दोनों माँ बेटी में सूट के ऊपर कंपटीशन चलता है। एक आध बार तो झगड़ा भी हो गया है, नहीं ये सूट मुझे चाहिए, नहीं ये सूट मुझे चाहिए। और वे सरप्राइज, मतलब ये कहना चाह रही है कि नहीं ये वाला सूट जो तुम पहनती, ये मेरी इच्छा थी दिल की। और अम्मी को लग रहा है कि मैं अम्मी से ज्यादा हो गई हूँ। भाई वाह भाई, हद हो गया। दोनों का कंपटीशन देखो, दोनों की हालत देखो, और इसके ऊपर अब अम्मी का देखो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारा तो ये दूसरा वाला है ना, और अल्लाह करे इससे भी ज्यादा हो, और अगले 3 साल में फिर दोबारा हो। हाँ 3 सूत्रीय कार्यक्रम चला रखा है ना, हर 3 साल बाद में ही रिपीट करते रहना। अब देखो जितने भी यहाँ जमूरे खड़े हैं ना, उनका सिर्फ एक ही काम है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हो रहा है वीडियो का एंड, तो अब इनको करना है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन ये अब किसी को बोलना नहीं आ रहा, और जिसको पहले बोलना नहीं आता था वो आजकल इतना बोलता है कि बस पूछो मत ना। एक टाइम था कि कैमरा शाई था, कैमरे के सामने आंख नहीं मिला रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, और यही वो आदमी है जिसने कहा था ना 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 ना, जिंदगी भर ने मेरे से नहीं होगा ये कैमरा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब काम। वो आदमी आज इनको व्लॉग की एंडिंग लेना सिखा रहा है और बता रहा है कि तुमको ऐसे बोलना नहीं आता, ऐसे बोलो मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। अब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो, और जब नहीं लगता है तो क्या करना है वो भी तो बता दो ना। भाई ने तो अपने सेंटेंस सारे बदल लिए, जो लास्ट में कहता है अच्छा करो, बुरा करो, ये करो, वो करो, वो सारे सेंटेंस उसने तो अब बदल लिए। वो इन सेंटेंस की वजह से ही इतना ट्रोल हुआ था कि उसने ये सब सेंटेंस कहने ही छोड़ दिए। चलिए फ्रेंड्स, जहां से हमने पकड़ा हमने वहीं से पूरा कर दिया। स्टार्टिंग का हमने सारा मिस कर दिया। अगर टाइम मिला तो फिर उस पर बनाएंगे। आप ही बता दीजिए, अगर आपको ये वाला हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप भी प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।